गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सब बच्चे देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.4 का। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला पार्ट इसका 43.123456789 ये बताना हमें। तो इसका सॉल्यूशन देखिए 43.123456789 इज इक्वल टू, यहाँ हमें ये देखना है पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। तो बच्चों पॉइंट के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं। तो एक के सामने हम 9 जीरो लगाएंगे और पॉइंट को फिनिश कर देंगे। जो P अपॉन Q के रूप में है, P अपॉन Q, और जो संख्या P अपॉन Q के रूप में होती है वो कैसी होती है, वो निश्चित ही परिमेय संख्या होती है। अब ये इसी में पूछा गया है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए Q इज इक्वल टू, ये संख्या है आपकी नीचे वाली, ये हर जो है इसका, ये एक के आगे ये 9 जीरो लगे हुए हैं, तो इसे 10 की पावर 9 के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि एक के आगे जितने जीरो लगे हुए होते हैं उतनी ही 10 की पावर आ जाती है। इज इक्वल टू, ये 10 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 पावर वही रहेगी 9। अब ये पावर 2 की अलग हो जाएगी, 9 गुणा 5 की पावर अलग हो जाएगी 9। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 है, अर्थात यह है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है, जहां n तथा m ऋणेतर है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव यानी माइनस में ना हो, माइनस में ये पूर्णांक नहीं होंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका 0.1201200120000120000 डॉट डॉट डॉट। यहाँ बच्चों एक बात देखिए, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 12 के बाद 2 जीरो आ गए, यहाँ 3 जीरो आ गए, यहाँ 4 जीरो आ गए। इसी प्रकार से आप ये चीज नोट कर रहे हैं कि जीरो की संख्या निरंतर बढ़ रही है। यहाँ 1 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो। इसी तरह से आगे 12 के बाद आएंगे 5 जीरो, फिर 6 जीरो। तो ये क्रम चलता रहेगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है। जीरो की संख्या निरंतर बढ़ रही है, तो इसलिए इसे अनावर्ती बोल दिया गया है। यदि जीरो की संख्या स्थिर होती, जैसे यहां मान लिया 2 जीरो है, यहां भी 2 होते, यहां भी 2, तो फिर ये अनावर्ती नहीं होता, फिर ये आवर्ती होता। समझ गए बच्चों। तो देखिए, और इसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात हर को 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह से थर्ड पार्ट 43.123456789, ये जो इसका जो पहला पार्ट था उसी में जो पॉइंट के बाद की सारी संख्या, इस पर बार लगा दिया गया है। ये देखिए बार का निशान ऊपर ही। तो इज इक्वल टू 43.123456789 123456789। ये जो बार वाली संख्या है ये रिपीट हो रही है, बार बार ये बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन जैसे सेकंड पार्ट में था कि जीरो की संख्या निरंतर बढ़ रही थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यही संख्या रिपीट हो रही है सारी। तो इसलिए ये आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। इसे P अपॉन Q के रूप में लिखना संभव है। इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं आवर्ती वाले को। अनावर्ती वाले को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। एक बार फिर से क्लियर कर दूं बच्चों, अनावर्ती को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आवर्ती को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तब Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त और भी अभाज्य धन पूर्णांक संभव हैं, क्योंकि दशमलव प्रसार इसका भी अशांत है। अशांत में 2 और 5 के अतिरिक्त भी अभाज्य गुणनखंड आ सकते हैं, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त भी हैं। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज आज आपकी फिनिश हो गई, चैप्टर भी फिनिश हो गया। कल से हम सेकंड चैप्टर करेंगे। सब बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे।
थैंक्स।